तो आज की वीडियो में हम लोग कैन का प्रयोग सीखेंगे। कैन का प्रयोग कब करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने इससे पहले कैन का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा, जरूर सीखा होगा। बट द क्वेश्चन इज डैट, क्या आप इंग्लिश बोलते टाइम में सही से कैन का उपयोग कर पाते हैं। चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सेंटेंस है आपके सामने, यहाँ काफ़ी अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इंग्लिश सेंटेंस को देखते हैं। इट इज़ वेरी डार्क हियर, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ वेरी डार्क हेयर, आई कैन नॉट सीइंग एनीथिंग। और तीसरा सेंटेंस है इट इज़ वेरी डार्क हेयर, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। अब आपको अपने दिमाग में सोचना है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अगर आपको कोई डाउट्स है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो के अंत होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से बता पाओगे कि कौन सा सेंटेंस सही है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं करनी है। किसी भी सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ना ही आपको किसी भी ग्रामर के रूल को फॉलो करनी है। आपको बस कंसेप्ट को समझना है और कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहो वो उस टाइप के वर्ड्स और सेंटेंस आपका माइंड खुद से ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कैन के 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब हम लोग कैन के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैन का पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पावर का मतलब होता है शक्ति और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एबिलिटी की बात हो रही है। मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो मैं हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम अप अ ट्री, आई कैन क्लाइम अप अ ट्री। यहाँ भी पावर की बात हो रही है, मेरे अंदर पावर है या एबिलिटी है, दोनों की बात हो रही है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो, कैन यू ओवरटेक दैट कार, कैन यू ओवरटेक दैट कार। क्या तुम में हिम्मत है, क्या तुम में पावर है कि तुम उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो, क्या तुम में एबिलिटी है। तो यहाँ भी पावर और एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब भी हमें पावर और एबिलिटी बताना हो तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इस बोतल में 2 लीटर पानी आ सकता है, दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ आप लोग देखेंगे इस सेंटेंस से कैपेसिटी की बात हो रही है। कैपेसिटी का सेंस आ रहा है कि बोतल के अंदर कैपेसिटी है कि इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है। ओके, दिस बोतल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम मुझसे तेज़ नहीं दौड़ सकते, यू कैन नॉट रन फास्टर दैन मी। यहाँ पर भी पावर और एबिलिटी की बात हो रही है, भले ही निगेटिव सेंस में क्यों ना हो। अगर निगेटिव सेंस में अगर जा रहा है कि नहीं दौड़ सकते, नहीं कर सकते, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। यहाँ भी एबिलिटी की बात हो रही है, मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मैं सेंटेंस लिखा हूँ, हिंदी के सेंटेंस लिखा हूँ, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। आपको हिंदी के सेंटेंस को प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बस अपने माइंड में इंग्लिश के सेंटेंस आपको कम से कम 20 से 30 इस तरह के सेंटेंस आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है और इसे रेगुलर दिन में 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और अच्छे से आप जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना हो तो आपके माइंड में अचानक से वो सेंटेंस आ जाए और बस बोलना स्टार्ट कर दो। चलिए अब हम लोग कैन के अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कैन का अगला कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब ये इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, समटाइम्स बिना किसी रिस्पेक्ट के बात करते हैं, तू तेरा करके बात करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। और एक होता है फॉर्मल, जो हम लोग अपनों से बड़े से बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं या अपने टीचर से बात करते हैं, रिस्पेक्ट दे करके बात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मल। अब हम लोग बढ़ते हैं कैन के कॉन्सेप्ट की तरफ। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, और यहाँ पर जब हमें अनुमति देनी हो या अनुमति लेनी हो
तो हम लोग इसको कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? अब इस सेंटेंस से कैन यू आस्क यू समथिंग मतलब ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, मतलब तुम्हारी मर्जी हो या ना मर्जी हो मैं तुमसे पूछूंगा ही, मैं तुमसे परमिशन लूँगा ही, तो ये उस टाइप का है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर लैपटॉप? मतलब तुम चाहो तो या ना चाहो मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज करूँगा ही। तो इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल है। क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ? कैन आई हैव योर बुक? नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तुम मेरा बाइक ले जा सकते हो? यू कैन बोरो माई बाइक। और ये आखिरी सेंटेंस आप देख सकते हो, यू कैन बोरो माई बाइक। यहाँ पर हम लोग परमिशन दे रहे हैं, मैं परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मेरा बाइक ले जा सकते हो, और इनफॉर्मल वे में। कैन का तीसरा कंसेप्ट है टू एक्सप्रेस एंगर, यानी गुस्सा व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाउ कैन यू थिंक सो? अगला एग्जाम्पल है। तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो? हाउ कैन यू टच मी? नेक्स्ट एग्जाम्पल है। वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है? हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल? नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तुम इतना गलत काम कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू सच ए रॉन्ग थिंग? कैन का चौथा कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी, यानी कभी कभी पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। अगला एग्जाम्पल है। क्या वह आज यहाँ आ सकता है? कैन ही कम हियर टुडे? अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए ऐसे ढेर सारी वीडियोज़ लेकर के आए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।